नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए और फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी ज़ाते आली में, फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी ज़ाते आली में, जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। हजरात, अब मैं सबसे पहले जो अपनी बात का आगाज करूंगा वो हदीस मुस्तफ़ा से अपनी बात शुरू करूंगा। हजरात, एक मर्तबा की बात है कि हजरत जिब्रील अमीन बड़े चार जो है मुकर्रब फरिश्तों में से हैं। ये हजरात अल्लाह के महबूब दानाई गुयूब जनाब अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं और होने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आसमानों पर एक फरिश्ते का ये मुकाम देखा कि एक तख्त आसमानों पर बिछा हुआ था। सुभान अल्लाह। और जब तख्त बिछा हुआ था उस तख्त के ऊपर एक फरिश्ता तशरीफ फरमा था, एक फरिश्ता उस पर मसनदे नशीन था। और जब फरिश्ता सांस लेता था तो उसकी बरकत से अल्लाह ताला एक और फरिश्ता पैदा फरमा दिया करता था। सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम हजरत जिब्रील अमीन बयान कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने ये भी देखा तो उसके सामने 70,000 फरिश्तों की जमातें मौजूद हैं। या रसूल अल्लाह, मैंने जो है कुछ दिनों के बाद उसी फरिश्ते को देखा कि कोहे काफ एक जगह है। या रसूल अल्लाह, कोहे काफ उस जगह में वही फरिश्ता अजाब में गिरफ्तार है, वही फरिश्ता जिसकी खूबसूरती, जिसके हुस्नो जमाल का, जिसके इज्जतो बकार का ये आलम था, वही फरिश्ता अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार है। उसका नूर भी खत्म है, उसके नूरानी पर भी खत्म है। फरिश्ते ने जब मुझे देखा, या रसूल अल्लाह, फरिश्ता कहने लगा, हे जिब्रील, तुम अल्लाह की बारगाह में जाते हो, मेरा भी एक अरीजा है, मुझसे गलती सरजद हो गई है, उस गलती की मुआफी अल्लाह की बारगाह में जाकर तुम मेरी मुआफी करवा देना। हजरत हजरत जिब्रील अमीन ने पूछा, हे फरिश्ते, तुम्हारी ऐसी कौन सी गलती सरजद हो गई है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने तुम्हें इस अजाब में गिरफ्तार कर दिया है? अल्लाह अकबर। प्यारे इस्लामी भाइयों, फरिश्ते ने कहा कि मेराज की रात में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी का जब गुजर हो रहा था तो मैं अपने तख्त पर मसनदे नशीन था, मैं ताजीम के लिए खड़ा नहीं हुआ। अल्लाह को बस यही बात मेरी नागवार सी लग जाती है, मेरा रब मुझसे रूठ जाता है, मैंने अपने महबूब की ताजीम नहीं की। हजरत मोहतरम फरिश्ते ने कहा, बस यही गलती हुई है। जिब्रील अल्लाह की बारगाह में पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद कहते हैं, हे परवरदिगारे आलम, जिस फरिश्ते को तूने वो मुकाम अता फरमाया था, जब सांस लेता था उसकी सांस से एक और फरिश्ता पैदा फरमा दिया करता था, आज वही फरिश्ता तेरे अजाब में गिरफ्तार है। अल्लाह उसकी खता को मुआफ फरमा दे। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का दरियाई करम जोश में आ जाता है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जिब्रील उस फरिश्ते से जाकर कह दो, अपनी गलती की मुआफी चाहता है, अपनी गलती की तलाफी चाहता है, अपनी गलती को माफ करवाना चाहता है, तो आमना के लाल के ऊपर कसरत के साथ दुरूद पाक का वजीफे का विर्द कर ले, अल्लाह तेरी तमाम खताओं को माफ फरमा देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे वही नूर अता फरमा देगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे वही नूरानी पर अता फरमा देगा। हजरत मोहतरम शाइन ने कहा है, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। प्यारे इस्लामी भाइयों, पता ही चलता है कि अगर किसी भी मुश्किल का हल अगर आपको निकालना है तो इंशाअल्लाह वो दुरूद पाक से ही आपका हल निकल जाएगा। दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से अल्लाह ने उस फरिश्ते की हजरात खता को मुआफ फरमा दिया।
तो प्यारे इस्लामी भाइयों, हम गुनाहों के दलदल में फंसे हुए हैं, गुनाहों के कीचड़ में फंसे हुए हैं। जब हम भी दुरूद पाक पढ़ेंगे तो हमारा रब हमारी खताओं को भी मुआफ फरमाएगा। और हदीस मुस्तफ़ा में मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि मैदान महशर में कुछ गिरोह ऐसे होंगे जिन्हें मैं दुरूद पाक की बरकत से ही पहचानता हूँगा। हश्र के मैदान में कुछ ऐसे गिरोह होंगे जो कसरते दुरूद पढ़ने के आदी होंगे, मैं उस दुरूद के सबब ही मैदान महशर में उनको पहचान रहा हूँगा। हजरात, ये जो है महफिल पाक ये मरहूम नासिर अली साहब के ईसाले सवाब के लिए मुनाकिद की गई है। और हजरात, जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस के महफिल से भी इस महफिल को जो है सजाया और रचाया गया है। हजरात, आका हुसैन के वालिद भी बेमिसाल हैं और हजरत हुसैन भी बेमिसलो बेमिसाल हैं। एक जंग के मौके की बात है, जंग सिफ़ीन के मौके की बात है। हजरात, हजरते मौला अली हैं, आपके जानिसार साथ में है। सबको प्यास सताती है और सताती है जब प्यास, तो हजरात मोहतरम एक गिरजा घर के पास मौला अली शेरे खुदा पहुंच जाते हैं। और पहुंचने के बाद एक राहिब से पूछा कि यहाँ कहीं पर पानी दस्तयाब होगा। तो हजरात, राहिब ने बताया कि 6 मील की दूरी पर पानी मिलेगा। ये हजरते हुसैन के वालिद का जिक्र चल रहा है। आप अपने जहन के अंदर उनकी शान, उनकी अजमत को अपने जहन में रखें। मौला अली से राहिब ने कहा पानी 6 मील की दूरी पर मिलेगा। हजरात, मौला अली ने अपनी सवारी का रुख पश्चिम की जानिब किया और करने के बाद अपने साथियों से इरशाद फरमाया, ए मेरे साथियों, ए मेरे चाहने वालों, तुम इसी जगह पर जमीन को खोदो। जब जमीन को खोदोगे तो इसी जगह जो है एक जो है पत्थर की वजनी चट्टान निकलेगी। वो चट्टान के नीचे एक पानी का चश्मा निकलेगा। सुभान अल्लाह। हजरात, आप इल्म का अंदाजा देखें, ये कौन है? मेरे नबी के गुलाम हैं, मौला अली शेरे खुदा। इनके इल्म का आप कमाल देखें। आपने इरशाद फरमाया जमीन खोदोगे, इसी जगह पर पानी निकल, इसी जगह पर पत्थर की बहुत भारी वजनी चट्टान निकलेगी। उसे जब हटाओगे तो उसके नीचे पानी का साफो शफाफ चश्मा निकलेगा। सुभान अल्लाह। साथियों ने ऐसा ही किया, जमीन को खोदा और खोदने के बाद क्या देखा? जो अली ने इरशाद फरमाया था, सुभान अल्लाह, वही पत्थर की चट्टान निकली है। सुभान अल्लाह। हजरात, चट्टान को हटाया जाता है और हटाने के बाद क्या देखा कि उसके नीचे जो मौला अली ने इरशाद फरमाया था कि पानी का चश्मा भी निकलेगा, पानी का चश्मा निकलता है। हजरात, तमाम साथियों ने उससे पहले हटाने की भी कोशिश की, लेकिन वो किसी से पत्थर की वजनी चट्टान नहीं हटती है। तो अली ने उस पत्थर की चट्टान को हटा दिया। सुभान अल्लाह। जब पत्थर की चट्टान को हटा दिया, अपने साथियों से इरशाद फरमाया, जितना जी चाहे इतना पानी पी लो, जितना जी चाहे उतने बर्तन भी भर लो। तमाम ने वुजू किया, पानी पिया, अपने अपने जरूरत के बर्तन भरे। और भरने के बाद में हजरात मोहतरम वही राहिब जिससे आपने पहले पूछा था कि पानी कहाँ पर मिलेगा, दौड़ कर आता है अली की बारगाह में और कहता है कि आप कोई पैगंबर हैं। मेरे अली ने इरशाद फरमाया, मैं पैगंबर नहीं हूँ। कहा तो फिर आप जो है कोई फरिश्ते मुकर्रब हैं। हजरत अली ने इरशाद फरमाया, मैं कोई फरिश्ते मुकर्रब भी नहीं हूँ। कहा तो फिर कौन है आप? अली ने इरशाद फरमाया, मैं दामादे पैगंबर हूँ। सुभान अल्लाह। नबी का दामाद हूँ। राहिब ने जब इतना सुना तो हजरत मोहतरम मौला अली से बोला, अली अपना हाथ आगे को बढ़ा दो और मुझे कलमा पढ़ा करके मुसलमान बना दो। सुभान अल्लाह। हजरत कलमा पढ़ा दिया अली ने। उसके बाद इरशाद फरमाया, ए राहिब, तुम मुद्दतों तक अपने दीन पर कायम रहे थे, आज इस्लाम की ऐसी कौन सी अदा पसंद आई है जो आज तुमने कलमा पढ़ लिया है?
तो राहिब ने कहा मैंने किताबों के अंदर ये जिक्र सुना था कि इसी जगह पर एक पत्थर की वजनी चट्टान होगी और इस चट्टान के नीचे एक पानी का चश्मा निकलेगा। इस चट्टान को हटाने वाला या तो कोई पैगंबर होगा और पैगंबर नहीं होगा तो दामादे पैगंबर होगा। मैं अपनी मुराद में लगा हुआ था, जब आज मेरी मुराद पूरी हो गई तो मैंने समझ लिया वही सच्चा दीन है, वही अच्छा मजहब है, इसलिए मैं कलमा पढ़कर आज मुसलमान हो गया हूँ। सुभान अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत अली ने जब अपना जिक्र जो है आसमानी किताबों के अंदर सुना तो हजरत अली की आंखों से आंसू रवा हो जाते हैं और हजरत अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करते हैं, ए परवरदिगार तेरा एहसान है कि मेरा जिक्र जो है तेरी किताबों के अंदर भी मौजूद है। प्यारे इस्लामी भाइयों, अब आप अंदाजा फरमा लें जब नबी के इल्म का, नबी के गुलाम के इल्म का जब ये कमाल है तो नबी रहमत के इल्म का क्या आलम होगा। कभी तो शाइन ने कहा है जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। अरे मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। हजरात, अब लोग जो है हमारे नबी को भी अपने बराबर बताने लगे हैं। कोई अपने बड़े भाई की तरह बताने का दावा करता है, कोई ये भी अपनी किताबों में लिखता है कि नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। मैं कहता हूँ जब हमारे नबी से खुदा ही नहीं छुपा तो खुदा की खुदाई क्या छुपेगी। जिसको सरकार आला हजरत ने यूं बयान किया है, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदाई छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। ये हजरात हुसैन के वालिदे गिरामी हैं। अब हुसैन के वालिदे गिरामी की शान आपने सुन ली, और आका हुसैन की शान तो वो है कि रातें खत्म हो जाएंगी, सालों साल खत्म हो जाएंगे, लेकिन आका हुसैन का जिक्र खत्म नहीं होगा। हजरात, मेरे आका हुसैन ने मैदान करबो बला में ये दर्स दे दिया अपने मानने वालों को कि आप पर मुसीबत आए, परेशानी आए, कुछ भी हो, लेकिन हक का साथ हरगिज नहीं छोड़ना। और दूसरा सबक मैदान करबला में इमाम हुसैन ने यह भी दे दिया कि आप पर परेशानी आए, तूफान आए, दुनिया की मुसीबतें आए, लेकिन नमाज को कभी भी कज़ा नहीं करना। और ये भी सबक देकर बता दिया अगर दुनिया की हुकूमतें, दुनिया के जालिम तुम पर जुल्म करने लगे तो उस वक्त में तुम पीछे नहीं हटना। अगर बच्चों की बारी आए तो उन्हें भी राहे खुदा में कुर्बान कर देना, और अगर जो है अपने भांजों की बारी आए उन्हें भी देकर राहे खुदा में कुर्बान कर देना। और दुनिया को बता देना कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, हुसैन असल मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। करबला के बाद जिस आयत की तिलावत की अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नज़ीना यस्बिरूना अन इबादती यदखुलूना जहन्नमा दाखिरीन, बेशक जो मेरी इबादत से ऊंचे खिंचते हैं अन करीब जहन्नम में जाएंगे जलील होकर। पता ही चला हम तमाम ही अहले ईमान पर अल्लाह की बंदगी ला है, हम बंदगी करेंगे तो में हश्र में इज्जत पाएंगे। वरना याद हो, इंसान अगर अल्लाह की आदत को छोड़ करके अपने हजरात को सुकून तलाश करना चाहता है तो उसे सुकून नहीं मिलेगा। हजरात दौलत में अपना सुकून पसंद करना चाहता है, कोई शोहरत में चाहे, लेकिन रात यारी ख्वाहिशात बेकार हैं। अल्लाह का मुकद्दस कुरान फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को चैन मिलता है, अल्लाह के जिक्र से को सुकून मिलता है। अल्लाह बारगाह में मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम हम सबको तमाम ही बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हम सबको नमाज़े पंजगाना व जमात के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे इस्लामी भाइयों, आखिरी बात बस 2 मिनट की और बताकर मैं रुखसत हो रहा हूँ। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जब जो है
लोग नमाजों को छोड़ करके न्याजो नजर पर जो है आमादा हो जाएंगे तो अल्लाह उनकी जो है किसी भी कबूलियत के लिए किसी भी दुआ को कबूल नहीं फरमाएगा। और जो नमाजों को अदा कर लेगा, न्याज़ें उसकी कम भी होंगी, अल्लाह उसके सदके में कम को भी कबूल